हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो वर्गमूल का तीसरा टॉपिक है। और ये तीसरा टॉपिक है साथियों, तो इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि आपको अभी हमने सिर्फ 200 300 तक बताया है। इसके आगे भी बताने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आया है। तो आज हम इसका तीसरा टॉपिक करेंगे और ये जानेंगे कि टोटल किस प्रकार से बनने वाली हैं। तो हम समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि क्या है प्रोसेस और क्या है प्रक्रिया। जैसे इसमें क्या होता है कि आपको कुछ संख्याएं दे दिए जाते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए कि 2 1 2 5 और 5 5 255 का स्क्वायर पूछ लेता है। ठीक, इसी प्रकार से आपका अगला रहने देते हैं 399 का ले लेते हैं। कल हमने इसके बारे में आपको बता रखा था कि आपको कैसे निकालना है, लेकिन ये तो आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था और उम्मीद करते हैं कि आपने इसे करने का प्रयास किया भी होगा। तो हम इस पर समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? वर्गमूल। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्गमूल। वर्गमूल में क्या पढ़ना है साथियों कि आपको एक तो डिजिटल सम विधि लगा कर पढ़ सकते हैं। डिजिटल सम विधि से, या तो फिर आप उसे एक आसान तरीका से जानो कि कैसे उसे निकाला जाता है। जैसे इसमें मान लेते हैं कि आपको 1 से लेकर टोटल 25 तक का होल स्क्वायर याद होगा। याद है कि नहीं है? हमने कहा था आपको इतना कम से कम याद करना पड़ेगा, अन्यथा यदि इतना भी नहीं याद करते हैं तो फिर दिक्कत आ जाएंगे। ठीक है ना? तो इतना आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि यदि नहीं याद है तो फिर इसे आप बार बार क्या करो, राइट करो। ऐसे राइट करो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, जो टोटल जो भी हैं साथी उन टोटल सबका क्या करो, रिवीजन करो। ठीक है ना? रिवीजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन करना इतना आसान बात नहीं है और कैलकुलेशन से उतराव चढ़ाव होता रहता है। ठीक है ना? तो यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप चढ़ाव कर जाएंगे, यदि कैलकुलेशन स्लो है तो आप क्या कर देंगे, उतराव कर जाएंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन आता ही रह जाएगा आपको, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट होना बहुत ज़रूरी है साथियों एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी कैलकुलेटिव आते हैं। ठीक है ना? तो आज हम मान लीजिए, जैसे कि हम मान लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि 22 का वर्ग बताओ। क्यों? क्योंकि ये तो याद करने के लिए हमने कहा था आपको। तो 22 का वर्ग हम जानते हैं 484 होता है। ठीक है ना? और 22 से लेकर 25 तक बता देते हैं पूरा टोटल, क्योंकि याद करने के लिए आपको कहा गया था। नहीं याद करेंगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है ना? तो 23 को होता है 529। ठीक, 24 को होता है 576 और 25 को होता है 625। ठीक, ये टोटल है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक याद है तो फिर हम चलते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक पर और वर्गमूल निकालने की विधि जानते हैं। तो सबसे छोटा डिजिट लेते हैं। सबसे छोटा डिजिट हम स्टार्ट करते हैं कितने से करते हैं? तो आप बताओ कितने से करते हैं? आप बताओ। चलो 225 से करते हैं। 225 आपको मालूम है कितने का है? 225 से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद से बताना है आपको कि कितने का वर्गमूल है। ठीक है ना? आपको बताना है। ऑप्शन में आपको 15, 16, 25 और इस तरह मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक इसको एकदम बेसिक तरीके से याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर उसमें भी क्या है, दिक्कतें हैं। उसमें भी क्या है, दिक्कतें हैं। तो हम निकालने का तरीका हमें नहीं मालूम है क्या है। तो हम जानते हैं 5 सिर्फ उसी में आता है
जो सिर्फ 5 आता है, ठीक है ना। जब 5 लास्ट में आ गया तो वो 5 का ही होता है। अभी समझो, बाद में फास्ट कर लेना, ठीक है ना। अभी सिर्फ समझने का प्रयास करो। तो यदि हम लास्ट में जानते हैं 5 आ गया तो ये 5 का ही होगा, ठीक। ये वाला ऑप्शन तो उसी तरह रंग हो गया, ठीक, ये नहीं हो सकता। लेकिन जब इसकी बात आती है, जब 5 आ गया तो ये 2 डिजिट क्या करते हैं, काट देते हैं। हमेशा वर्गमूल में लास्ट के 2 डिजिट काटेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा साथियों वो देखेंगे किसके वर्ग के करीब है। तो 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, जब 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा आपका, 1 ही होगा। जब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। यानी कि यदि हम यहाँ पर देखें कि वर्ग देखते हैं तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच आ रहा है। कौन कितने के बीच आ रहा है, 1 और 2 के बीच आ रहा है। यहाँ पर 1 लिखो और यहाँ पर 2 लिखो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं आपस में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 करने 2, तो जब 2 करने 2 आ गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 करने 2 आ गया, तो यानी कि 2 से न बेसी न कम। इसलिए हम क्या कर देंगे कि आप छोटा वाला हमेशा लोगे। किसको लोगे, छोटा वाला। हमेशा हर बार आपको छोटा वाला लेना है, ठीक है ना, हर बार छोटा वाला लेना है। तो ये कहीं ना कहीं आपका कहाँ बन जाएगा, ये 15, ठीक है। इसी प्रकार से चलते हम आगे और आगे देखते हैं कि आगे की क्या क्वेश्चन है। तो आगे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक बड़ा टॉपिक ले लेते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या है कि आपको थोड़ा समझने में काफ़ी अच्छे लगेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये संख्या आपने रटी नहीं है। जो संख्या आपने रटा था वो तो आप तुरंत बता देंगे कि ये इसका है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको घुमाने का कार्य कर सकता है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको हमेशा देखना लास्ट की डिजिट। किसको, तो लास्ट वाला डिजिट देखेंगे। तो लास्ट के डिजिट 1 है। थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे इसको। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे नेक्स्ट वाले पेज पे देख लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। देखिए साथियों, एक तो हमेशा एक और 9 के स्क्वायर में हमेशा 1 आता है, इकाई का अंक, ठीक। ठीक इसी प्रकार से, हाँ एक बात का और ध्यान रखिए, 2, 3, 7 और 8 ये वर्ग के इकाई अंक कभी नहीं हो सकते। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये वर्ग के इकाई का अंक कभी नहीं हो सकते क्योंकि ये आते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं क्या कि 1 इतने में आ गया। अब 1 के बाद 3 भी नहीं आता है। 4 को देख लेते हैं, 2 का वर्ग और आपका 8 का वर्ग, ठीक है ना। इनका जब भी करते हो तो लास्ट में इकाई का अंक कितना आता है, 4 आता है, ठीक। अब इसी प्रकार से 6 का देख लेते हैं, नहीं सॉरी 3 का देख लेते हैं, यानी कि 3 क्या कहता है हमारा, 3 और 7 का जब भी आप स्क्वायर करते हो इसका इकाई का अंक कितना आता है, 9 आता है, ठीक है। और जब भी आप 4 और 6 का इकाई का वर्ग करते हो तो इसका इकाई का अंक कितना आता है, तो ये आता है हमारा 6। और 5 का हमेशा लास्ट में 5 ही आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है साथियों, क्योंकि ये आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। क्योंकि इकाई के अंक से हम क्या करेंगे, ये टोटल निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको मालूम रहेगा कि यदि 1 और 9 आया तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1। यदि 2 और इकाई का अंक यदि 4 आया है तो कितना होगा, 2 और 8। यदि इकाई का अंक 9 आया है तो 3 और 7 में से कोई होगा। यदि इकाई का अंक 6 आया है तो इसमें से 4 और 6 में से 2 होगा। हमेशा 2 भागों में डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा क्या था, ये वाला क्वेश्चन था। तो हम देखेंगे कि हमारा इकाई का अंक 1 है, तो इकाई का अंक में हमने ये देख रखा है, इकाई का अंक में क्या आता है, 1 और 9 आता है। तो इकाई का अंक में 1 और 9 आता है, तो हम यहाँ पर 1 भी रखेंगे और 9 भी रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब ये हो जाता है तो इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब बारी आ जाती है इस 26 की। जब इस 26 की बारी आ जाती है तो 26 में हम क्या देखते हैं कि स्क्वायर देखते हैं। तो हम स्क्वायर देखेंगे कि किसके करीब है,
तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन 5 से तो बड़ा है, लेकिन 5 से बड़ा है तो इसीलिए 6 का पकड़ेंगे। तो 6 का होता है 36, और 6 का कितना हो जाता है साथियों, 6 का हो जाता है 36, और 5 का होता है इससे कम। तो हमेशा हमने ये कहा कि छोटा वाला रखेंगे, दोनों के पास क्या रखेंगे, छोटा वाला रखेंगे। लेकिन इसमें से आंसर कौन सा सही होगा, अब वो पता करने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा कितना, ये कितना मिलेगा हमें, तो 30 मिला। तब यहाँ से ये बताओ, ये 30 से छोटा है कि बड़ा है, तो हम कहेंगे जनाब छोटा है। क्या है, छोटा है, इसलिए क्या होगा, ये छोटा वाला आंसर। यदि यही 30 से बड़ा होता, 32, 33, 31, चाहे कुछ भी, तो यहाँ पर क्या हो जाता, हमारा ये वाला आंसर बन जाता। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से आगे चलते हैं, आगे की बात देख लेते हैं। आगे क्या है हमारा, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, ये कि ये इस प्रकार से क्वेश्चन है कि 81 और कितना कर दें, चलो बताओ इसका, ये कितने का है, अब आपको बताना है कितने का है ये। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि हमेशा यूनिट डिजिट करेंगे। यूनिट डिजिट हमारा कहता है कि जिसके इकाई के अंक में 1 आया हो, या तो 1 का होगा, नहीं तो कितने का होगा, वो 9 का होगा। ठीक है, हमने रख लिया 1 और 9, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को काट देंगे। जब ये दोनों का हो गया तो बस यहाँ से ख़त्म। सिर्फ हमको यही करना होता है कि यूनिट डिजिट यहाँ से निकालना होता है। यूनिट डिजिट के बाद 2 अंक काट देते हैं। 2 अंक काटने के पश्चात पुनः उसके आगे जो भी अंक होते हैं उससे हम देखते हैं। इसमें क्या हम करते हैं, इसमें ये हम करते हैं कि इनका हम क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर निकालने का अर्थ ये है साथियों कि आप क्या करते हो, इसका ये कितने का स्क्वायर है, ये 6 का भी हो सकता है, 6 का 36, यानी आई इसका छोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, इनका मल्टीप्लाई करके ये हम देखते हैं कि ये, अब यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा, छोटा हर बार रखा जाता है। सॉरी साथियों, यहाँ पर हर बार रखा जाता है, यानी कि ये आ गया हमारा 30। तो ये बताओ 30 से ये छोटा है कि बड़ा है, तो हम कहेंगे क्या है, ये बड़ा है। जब ये बड़ा है तो हमेशा हम क्या लेंगे कि ये बड़े वाले लेंगे। ठीक है ना, अभी आपको हमने इसके पीछे वाला जो बताया था वो छोटा वाला को बता दिया था, अब यहीं पे क्या हमने बड़ा वाला बता दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे साथियों बनता रहता है, और ये क्वेश्चन ये आपको बता दिए सबसे बेटर है, तो आपको बताना बिल्कुल ज़रूरी है कि ये कितने का है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कितने का है, और ये हर बार की तरह रटाया गया क्वेश्चन है। आप इसका बताओ कितना है, फिर इसका बता देना कितना है। थोड़ा सा आपको भी तो समझ में आना चाहिए कि मतलब कितने का स्क्वायर निकल रहा है, कितने का नहीं निकल रहा है। ठीक है, दोनों बताओ, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपको बताना है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या कर पकड़ेंगे, पहले हम यूनिट डिजिट पकड़ेंगे। यूनिट डिजिट में क्या पकड़ेंगे, इनको और इनको, यहाँ से ये कौन 9 रख लेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, अभी इनको छोड़ देंगे, अब इन दोनों को पकड़ेंगे। अब इन दोनों को पकड़ने के पश्चात हम ये जानते हैं कि ये किसके वर्ग के करीब है। ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 से छोटा है, तो यहाँ पर 9। हमेशा छोटा वाला अंक दोनों को पास रखते हैं। ठीक है ना, छोटा, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि 99 है कि 91 है। हम इन दोनों का क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 90 आ गया। तो 90 से ये बताओ ये छोटा है कि बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो ये कहाँ से हो जाएगा, कौन सा। ठीक, इसी प्रकार से ये भी है, ये वाला बताइए आप लोग, थोड़ा देखते हैं कितने बच्चे बता लेते हैं, उसी पर आधारित है बिल्कुल। इस यहाँ भी इकाई का यूनिट क्या करेंगे हम, 1 और 9 रखेंगे। क्या करेंगे, 1 और 9 रखेंगे। लेकिन जब ये ख़त्म हो गया तो ये इसको 2 अंक डिजिट छोड़ देते हैं, 1 डिजिट इसके पास रहेगा, यानी कि 4 डिजिट को देखेंगे ये कितने का है।
तो ये जब देखेंगे तो अप्रोक्सली आपको यानी कि 9,980 है ना। यहाँ पर 2 सिर्फ कटा है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये नहीं कटा है। ये तो कितने बच्चे समझ लेंगे कि ये भी कटा है, ये नहीं कटा है, ठीक है ना, ये नहीं कटा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना है हमारा, जब इतना है तो अब ये बताओ कि ये अप्रोक्सली मान लीजिए कि 10,000 के करीब ही है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 10,000 के करीब ही है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो 100 का करते हैं, एक तो 99 का करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर ये इसका मल्टीप्लाई करो, तो जब इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं, यहाँ पर भी 99 रखो और यहाँ पर भी 99 रखो। जब इसका मल्टीप्लाई आप करते हो तो क्या आता है, तो 9,900। तो ये बताओ, ये 9,900 आया है, ये 9,980 है। बताओ कौन सा वाला ऑप्शन होगा, आप बताओ कौन सा वाला हो। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला हो, ठीक है ना। ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी है, उसके पहले हमने 2 अंकों की बड़ी से बड़ी बताया। देखिए साथियों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको बता रखा है, ठीक है ना। अब जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक तो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है वो हम देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है साथी, प्यारा क्वेश्चन ही तो हम लोग को अच्छा लगता है करने में, ठीक है ना। प्यारा क्वेश्चन ही अच्छा लगता है हम लोग को करने में, तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है तो। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या होगी, ठीक है। इतने का बताओ। तो सबसे पहले आप डेसिमल हटाना सीखो। डेसिमल हटा लोगे तो उसमें बहुत बेटर तरीके से आप कर सकते हो। तो डेसिमल क्या करता है, मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर से ऐड कर लेते हैं, ऊपर में 2 है, नीचे में भी 4 है, तो हमेशा अधिकतर वालों को ध्यान दिया जाता है। तो ऊपर कम है, जब ऊपर कम है तो ये हुआ 25, ये हुआ 36 मल्टीप्लाई। और यहाँ पे क्या करेंगे कि नीचे 2 डेसिमल मतलब 2 डिजिट बार है, तो 2 डिजिट बाद तो इसको भी तो हम रहने देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई जब हमने 100 से किया तो 100 इसके बगल में लिख लेंगे और नीचे हम क्या लिखेंगे, तो 36 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर बाहर निकालते हैं, तो ये 5/6 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, 19/6 हो गया और ये हमारा 10 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये सब बाहर हुआ। अब इसमें जो कटने वाला काट लीजिए, ये 3 से कटेगा 5 बार में, ठीक, 5 बार में कैंसिल, 5 बचे 25, 25/36 18 और यहाँ पर 19, ठीक। तो यहाँ पर अप्रोक्सली देखा जाए तो 26 दशमलव कितना आ सकता है, 0.8 इतने करीब आ सकता है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर बनेगा। तो चलते हैं, तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसे कमेंट करके बताएं कि यदि कोई भी त्रुटियां होती हैं उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं साथियों। क्योंकि आप ही के हिंट पर हम लोग भी चलते हैं कि कहाँ पर क्या मिस्टेक होगी, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।